बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो 3 अक्टूबर को समाअत है उसकी लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से है। क्या फ़ैसला हुआ है, किस किस्म की ब्रीफिंग जो है वो तलब की गई है, और एक नई पटिशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ दायर की गई है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरा जो साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है। फिर इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 3 अक्टूबर को, जैसा कि आप तमाम देखने वाले जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जो है वो 18 सितंबर को ही मुकर्रर कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को होने वाली ये समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि फ़िलहाल इस हवाले से कोई हतमी तौर पे फ़ैसला नहीं हुआ है, और ज़राए का ये दावा है कि पीर के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट का अपना IT का टेक्निकल डिपार्टमेंट है उससे 3 अक्टूबर को होने वाली समाअत के हवाले से ब्रीफिंग जो है वो मांगी गई है। यानी 2 अक्टूबर को पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इजलास होगा। उस इजलास में लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अपना जो IT का टेक्निकल स्टाफ है वो ब्रीफिंग देगा। और इसमें एक कमेटी भी बनी थी 18 सितंबर को, आप नाज़रीन के नॉलेज में है कि बल्कि जब 18 सितंबर को समाअत हुई थी तो काजी फ़ैसल साहब ने कमरा अदालत में ओपनली कहा था कि यह पायलट ट्रांसमिशन है, पायलट हम एक तजर्बा करके देख रहे हैं, हतमी तौर पे फ़ैसला फुल कोर्ट में होना है। लेकिन एक कमेटी बनी थी जिसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब और अथर मिनल्ला साहब थे, उस कमेटी की रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो फ़िलहाल ये नहीं कह सकते जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है वो हतमी तौर पे नहीं है कि 3 अक्टूबर की जो समाअत है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी या ना होगी। ये फ़ैसला या इस हवाले से जो हतमी तौर पे जो भी खबर होगी वो 2 अक्टूबर की शाम को पता चलेगी। इसके अलावा नाज़रीन उमर सादिक साहब हैं। वैसे तो तकरीबन 10 दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दायर हैं। अब एक नई दरख्वास्त ये उमर सादिक साहब KPK से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने दायर की है, जिसमें फ़ेडरेशन को फ़रीक बनाया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरी उनके फ़रीक बनाया गया है, और चेयरमैन सेनेट को उनके मुतल्लिक़ा सेक्रेटरी के ज़रिए फ़रीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ है, जिसमें नाज़रीन कहा यह गया है कि जो खुलासा है इस दरख्वास्त का कि ये कानून गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और इस कानून के ज़रिए आइन के आर्टिकल 9, 10 और 10A की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, और इस कानून के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल्स मामलात हैं, जो फंक्शनिंग्स हैं, उसकी माइक्रो मैनेजमेंट की गई है। और ये कानून बना के जो एक तकसीम है आइनी, जो एक लकीर है कि मुकन्नना के अपने अख्तियारात होंगे, एग्जेक्टिव के अपने होंगे, अदलिया के अपने अख्तियारात होंगे, उसकी जो है वो उसकी वायलेशन की गई है। और आखिर में जो खुलासा इस दरख्वास्त का है कि इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब ये एक नए साहब हैं, उमर सादिक साहब, चीफ जस्टिस के अख्तियारात के वकील बन के आए हैं, वकालत करने के लिए आए हैं कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात लामहदूद होने चाहिए, लाइम्तनाई होने चाहिए। लेकिन काजी साहब ने तो पिछली समाअत में 18 सितंबर को कह दिया था कि मुझे तो लामहदूद अख्तियारात नहीं चाहिए, मैं तो अपने जो अख्तियारात हैं अपने साथी जजेस के साथ, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि एक केस आए, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहे और अकेला उस पर चीफ जस्टिस फ़ैसला करे कि उस केस को लगाना है या केस को नहीं लगाना, बल्कि 3 जज साहबान के साथ मिल के मैं तो मुशावरत करना चाहता हूँ, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, कि केस कौन सा आया है और कब लगेगा। तो 3 लोग मिल के फ़ैसला करेंगे तो ज़्यादा शफाफियत आएगी। लेकिन ये जनाब बाकी दरख्वास्त गुजारों की तरह कहते हैं कि नहीं, सिर्फ वन मैन शो होना चाहिए, सिर्फ चीफ जस्टिस फ़ैसला करे, और यही जो है वो चीफ जस्टिस का मैंडेट है, आइनी मैंडेट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब आ जाते हैं कि बंदियाल साहब का फ़ैसला और काजी फ़ैसल साहब की नज़रसानी, और सुप्रीम कोर्ट को ख़ास मुकदमात का कब्रिस्तान क्यों करार दिया और किसने करार दिया। तो इसके हवाले से नाज़रीन सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि एक चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। ये नाज़रीन 7 सफ़ात की चैम्बर अपील है, जिसमें कहा यह गया कि हमने 4/7/2023 यानी
4 जुलाई 2023 को एक आइनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। और 4 जुलाई का नाज़िम मतलब क्या है, जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। दरख्वास्त में कहा गया कि 4 जुलाई को दायर की गई ये जो दरख्वास्त है, इससे 18 सितंबर 2023 को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया। यानी बंदयाल साहब के दौर में दायर हुई पटिशन और काजी साहब के दौर में एतराज़ात लगा के 18 सितंबर को जब चीफ साहब काजी फैसल साहब ने हलफ उठाने के बाद पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ऑन प्रोसे बिल की समाअत की थी, उस रोज़ वापस कर दिया गया। और इस अब चैम्बर अपील में कहा गया है कि जो 18 सितंबर को दरख्वास्त वापस की गई, उस पे तारीख़ जो है वो 14 सितंबर की डाली गई, यानी 4 रोज़ पहले की डाली गई जो ऑर्डर था। यानी दरख्वास्त गुजार ख़ुद कह रहा है कि बेशक हमें ये हमारी दरख्वास्त 18 सितंबर को वापस की गई, लेकिन उसका फ़ैसला जाते जाते बंदयाल साहब 14 सितंबर को करके गए थे। अब इस चैम्बर अपील में कहा गया है, इसके मंदरजात आप सुन लें। इसमें कहा गया कि 5 एतराज़ात हमारी दरख्वास्त पे लगे और वो एतराज़ लगा के हमारी इस अपील को, हमारी इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया। कहा गया कि हमने अपनी इस दरख्वास्त में 14 आइनी सवालात उठाए थे, जिसमें एक सवाल तो ये था कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है, ट्रायल हो सकता है। और ये भी सवाल था कि क्या सिविलियन को मिलिट्री कस्टडी में रखा जा सकता है। और उसमें यह भी सवाल था सिविलियन का मिलिट्री कस्टडी के दौरान जो है वो कस्टोडियल जो टॉर्चर होता है, कस्टोडियल जो कन्फेशन होता है, यानी दौरान हिरासत आपसे इतराफ़ जुर्म करवा लिया, मन मर्ज़ी का वकील जो कि आइन देता है वो फ़राहम ना किया जाना, फेयर ट्रायल का हक़ ना देना, तहरीरी फ़ैसला जारी ना होना, तो इस नौयत के हमने 14 सवालात उठाए थे। दरख्वास्त गुजार कहता है कि हमारे लिए हैरान कुन ये था, यानी सरप्राइज़ कर देने वाली बात ये थी कि इस दरख्वास्त को एतराज़ लगा के वापस किया गया कि आपकी ये पटिशन आर्टिकल 184(3) पे पूरा नहीं उतरती, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको इस दरख्वास्त में पूरा नहीं किया गया, तो लिहाजा हम आपकी दरख्वास्त को पूरा करते हैं, हम आपकी दरख्वास्त को वापस करते हैं। दरख्वास्त गुजार ने चैम्बर अपील में कहा है कि हमारे लिए हैरान कुन ये था कि हमारी दरख्वास्त को तो एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया, उसी नौयत की 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें, जिसमें एक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की है, एक साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा की है, एक ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की है, और इस नौयत की और दरख्वास्तें हैं, ग़ुलाम मोहिउद्दीन की है, वर्दक की है, ज़मान खान वर्दक की। वैसे तो 4 इन्होंने जिक्र किया, 4 से ज़्यादा हैं। तो ये 4 उसी नौयत की दरख्वास्त जो हम लेके आए थे, उसके ऊपर लार्जर बेंच समाअत कर रहा है और लार्जर बेंच के सामने वो मुकदमा ज़ेर समाअत है। तो हमारे लिए हैरान कुन था कि ये सुप्रीम कोर्ट पे यानी उंगली उठाई दरख्वास्त गुजार ने कि आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी तो सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही है। 4 दरख्वास्तें जिसमें हमारी तरह का नुक्ता उठाया गया कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, उसके ऊपर लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, लेकिन हमारी दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया। सो इस दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार इनामुर रहीम साहब ये कहते हैं, कर्नल इनामुर रहीम साहब के साबिक़ सदर और साबिक़ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1967 से ये सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो मुतारफ़ करवाया था, और ये सवाल कई मरतबा आला अदालतों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और चारों हाई कोर्ट के सामने भी आया कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन कभी किसी भी अदालत ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर कोई फ़ैसला नहीं दिया। और फिर ये भी उन्होंने आगे चल के कहा कि उन्होंने तारीख़ भी बताई कि किस किस सन में कौन सी दरख्वास्तें दायर हुई। 2007 में लाहौर हाई कोर्ट में 5 ऐसे कन्विक्ट लोग जिन्हें सिविलियन मतलब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करते हुए डेथ पेनल्टी दी गई। कहते हैं कर्नल इनामुर रहीम साहब के 2007 में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। 8 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला किया और ये कहा कि चूँकि इस मामले के ऊपर सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो लिहाजा हम इसको डिसमिस करते हैं, इस मामले को, इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेगी। कर्नल साहब ये कहते हैं कि हमने इस मामले को, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला 2015 का हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, तो इस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनके साथ अमीर हनी मुस्लिम साहब थे और बंदयाल साहब बेंच के तीसरे रुकन थे। इस 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया और मामला दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को रिमांड कर दिया कि नहीं, इस नुक्ते पर फ्रेश फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट करे कि आया कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या ट्रायल नहीं हो सकता। हमें दोबारा भेज दिया गया कि मेरिट पे लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला करे। कर्नल इनामुर रहीम साहब ये कहते हैं कि इस दौरान कई सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल हुआ, ट्रायल हुआ, उनकी कन्विक्शन हुई।
तो सवाल उन्होंने ये कहा कि क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामी फ़लाही रियासत में ऐसी कोई अदालत नहीं है, ऐसी कोई हाई कोर्ट नहीं है, ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कर्नल आमिर रहीम साहब अपनी चैम्बर अपील में कहते हैं, जो ये जो फ़ौजी अदालतों में जो लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, सिविलियन को कन्विक्ट किया जाता है या रिटायर एक्स सर्विस मैन को कन्विक्ट किया जाता है, क्या कोई ऐसी अदालत इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में नहीं जो इंसाफ दे सके, जो इस सवाल का जवाब दे सके कि आया कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये दरख्वास्त वो चैम्बर अपील लेके आए हैं, जो उनकी आइनी पटिशन को एतराज़ात लगा के वापस किया गया। अब इसमें वो कहते हैं कि जो बंदियाल साहब के दौर में एतराज़ात लगाए गए थे, इन एतराज़ात को कलअदम करार दिया जाए, एतराज़ात को रिमूव किया जाए। बंदियाल साहब के दौर में रजिस्ट्रार ऑफिस का जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी करते हुए हमारी जो दरख्वास्त है, जो 29 लोगों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो चुका है, फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं, इस अदालत को, इस दरख्वास्त को ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। देखते हैं इस पर बंदियाल साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इसी पटिशन में के हवाले से हमें कुछ एक वॉइस नोट भी भेजा है कर्नल आमिर रहीम साहब ने। ये जो इनकी चैम्बर अपील को नंबर लगा दिया गया है, डायरी नंबर लगा दिया गया, उस पर वो बंदियाल साहब के बड़े मशकूर हैं। लेकिन इस ऑडियो नोट में वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके हवाले से ये कहा जाता है, एक तासुर है कि बुनियादी हकूक़ के जो पटिशनें अदालत उज़्मा में दायर होती हैं, उन पटिशन से मुतल्लिक़ अदालत उज़्मा जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ये उसका ग्रेव यार्ड है। उन दरख्वास्तों का, बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों का ये ग्रेव यार्ड है। क्या कहते हैं आप खुद सुने। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जब हमको पिटीशन दायर करते थे उसकी इत्तला ही हमें नहीं होती थी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जब हमको पिटीशन दायर करते थे उसकी इत्तला ही हमें नहीं होती थी कि उसका क्या बना। कितनी पिटीशन हमने दायर की, बल्कि एक बड़ी अहम पिटीशन थी जो साकिब निसार साहब के ज़माने में हमने दायर की, उसकी उन्होंने चैम्बर में समाअत की और उसको मुस्तरद कर दिया। उसके ख़िलाफ़ मैंने अपील दायर की। वो था कि हमें राइट ऑफ अपील दिया जाए आज़ादाना फोरम में, चाहे वो सिविलियन है या चाहे वो आर्मी का बंदा है, उसका अगर ट्रायल हो जाए तो दुनिया की जितनी इस वक्त जमहूरी सल्तनतें हैं उस सब के अंदर एक जुडिशल फोरम उन्होंने बना दिया हुआ है, जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस होते हैं और वो उनके केसेस सुनते हैं, उनको इंसाफ की फराहमी होती है, वक्त पे इंसाफ मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो 27 साल तक फैसला नहीं होता। तो वो मैंने उसके खिलाफ अपील दायर की। साकिब निसार साहब भी रिटायर हो गए, खोसा साहब भी रिटायर हो गए, गुलजार साहब भी रिटायर हो गए और उसके बाद बंदियाल साहब भी रिटायर हो गए। वो आज तक लगी नहीं। उसके बाद हमने उसके अंदर अर्ली हेयरिंग की भी पिटीशन दायर की। मैं रजिस्ट्रार साहब से खुद मिला, जो गुज़श्ता रजिस्ट्रार, उसने कहा जी वो पिटीशन आपकी मिल नहीं रही। तो ये तो इस तरह होता था। लेकिन अब बड़ी खुशगवार हैरत हुई काजी साहब के आने से, वो तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि ये मैंने पिटीशन दायर की, दूसरे दिन ही मुझे सुप्रीम कोर्ट से एक पैगाम मौसूल हो गया जिसके अंदर उसने कहा जी ये आपकी पिटीशन है और ये इसका नंबर है और इसी नंबर पे आप फॉलो करेंगे और हम भी इसके बारे में जो भी इतला होगी इसी नंबर से आपको देंगे। ये एक इंतहाई खुशगवार हैरत की बात है, बड़ी खुशी की बात है, जो हम बात पिछले 20 सालों से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन ह्यूमन राइट्स पिटीशन का एक कब्रिस्तान है जहाँ ये भी नहीं पता चलता उनके साथ क्या हुआ। कम अज़ कम काजी साहब के आने से ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि ये न सिर्फ को रिकगनाइज़ किया गया, उसकी बाकायदा रिसीप्ट हमें दी गई और एक मैसेज के ज़रिए एक लिंक हमें मुहैया कर दिया गया कि ये वो लिंक है जिसके ज़रिए से आप अपनी इस पिटीशन को फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इससे इंसाफ की फराहमी यकीनी भी होगी, ट्रांसपेरेंट भी होगी और वक़्त पर भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन कर्नल आमिर रहीम साहब का आपने ऑडियो नोट सुना। एक और भी इनका नोट है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। खिलाफ 4 पिटीशनें ऑलरेडी सुन रही थी और वो भी बराह रास्त आए थे। आर्टिकल 10A की वायलेशन हुई थी, इसलिए हमने ये दायर की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस कर दी कि जी आपने किसी और फोरम पे आप तशरीफ़ नहीं लाए और आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं रेज किया कि इसमें किस लिए आप आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जब हमने ये पिटीशन दायर की उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ 4 पिटीशनें ऑलरेडी सुन रही थी और वो भी बराह रास्त आए थे। उन पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया गया। 2 दिन पहले वो दायर हुई और अगले दिन उनकी समाअत शुरू हो गई। जबकि जो हमने पिटीशन दायर की उसमें हमने 14 नकात
कानूनी नकात उठाए। बस इतना नाज़रीन, ये क्या कह रहे हैं अस्सलामुअलैकुम। आखिर में इनकी बात सुने। पहले तो जब ये हम पिटीशन दायर करते थे, एक मिनट जी, उसकी इतला ही हमें नहीं होती थी कि उसका क्या बना। ये कर्नल साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता अपने आडियो नोट में बताया कि जो हमारी दरख्वास्त है वो तो 2 महीने पड़ी रही, 2 महीनों के बाद वापस कर दिया गया, लेकिन जो बाकी 4 दरख्वास्तें आई थीं वो 1 दिन पहले आई, 2 दिन पहले आई, उनको समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। तो वो डिस्क्रिमिनेशन की जो बात मैंने आपको बताई वो उनके वॉइस नोट में भी थी कि एक दरख्वास्त 2 दिन में बग़ैर एतराज़ात के फ़िक्स हो जाती है, उसी नोयत की हमारी दरख्वास्त 2 माह पड़ी रहती है और आखिरी दिनों में ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दी जाती है। देखते हैं काजी फैसल साहब इस चैम्बर अपील पर क्या फ़ैसला करते हैं और कब इस चैम्बर अपील को किसी सिंगल जज के सामने उनके चैम्बर में समाअत के लिए फ़िक्स किया जाता है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।